संकट से निपटने के 5 तरीके। दर्दनाक और असहज भावनाएं जीवन का हिस्सा हैं। आप जिस तरह से सामना करते हैं वह मायने रखता है। संकट जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इसे उच्च तीव्रता पर सहन करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण हो सकता है। थेरेपी विचारों, व्यवहारों और स्थितियों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि अल्पावधि में जीवन बेहतर महसूस हो। महत्वपूर्ण रूप से चिकित्सा लोगों को भावनात्मक दर्द या परेशानी को स्वस्थ तरीके से सहना भी सिखाती है ताकि दीर्घावधि में जीवन बेहतर हो। ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां चिकित्सक रोगियों के साथ संकट को सहन करने के लिए काम करते हैं ताकि वे कम रोग सूचक अधिक पूर्ण जीवन जी सकें। अधिक पूर्ण जीवन जी सकें। आघात से बचने के बजाय उसके बारे में बात करना। मजबूरियों पर काम किए बिना जुनून का अनुभव करना। चिंता के उच्च स्तर के बावजूद समूह के सामने बोलना। दूसरों को चोट पहुंचाने के आग्रह पर कार्रवाई किए बिना गुस्सा महसूस करना। शराब का दुरुपयोग किए बिना दिल टूटना। असुरक्षित महसूस करने के बावजूद राय कायम करना। संकट सहनशीलता कौशल सीखने के लिए एक चिकित्सीय संबंध विशेष रूप से उपयोगी संदर्भ हो सकता है, लेकिन वे चिकित्सा के बाहर भी उपयोगी हो सकते हैं। द्वंद्वात्मक व्यवहार चिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जैसे दृष्टिकोणों से प्राप्त कठिन क्षणों से बचने के लिए यहाँ 5 सुझाव दिए गए हैं। 1. स्वीकार करें। जब हम अपनी भावनाओं को नापसंद करते हैं तो उन्हें नकारने, उनसे बचने या उनसे लड़ने का मन करता है। हालांकि उन कार्रवाइयों ने मिश्रण में अधिक शर्म और पीड़ा जोड़कर स्थिति को बढ़ा दिया है। इसके बजाय अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की कोशिश करें जैसे वे इस समय हैं, उन्हें या खुद को उनके होने के लिए जज किए बिना। 2. अर्थ खोजें। क्या आप कठिन भावनाओं को सहन कर रहे हैं ताकि आप अपने मूल्यों के अनुसार कार्य कर सकें या ताकि आप एक लक्ष्य को पूरा कर सकें? क्या आपके अनुभव से अर्थ निकालने या कुछ मूल्यवान सीखने का कोई तरीका है? जब इसका कोई उद्देश्य हो या इससे कोई उद्देश्य हो तो संकट को सहन करना आसान हो सकता है। 3. अपने आप को शांत करो। जब लोगों को कोई चिकित्सकीय बीमारी होती है तो वे आमतौर पर खुद को आराम देने के लिए अतिरिक्त देखभाल करते हैं। दर्दनाक भावनाओं का सामना करते समय इसी तरह की रणनीति उपयोगी हो सकती है। संगीत, दृश्यों या स्वस्थ गतिविधियों को ढूंढने का प्रयास करें जो भावनाओं को कम चोट पहुंचाते हैं। 4. सामाजिक समर्थन की तलाश करें। तनाव तब कम होता है जब आपके पास इसके माध्यम से मदद करने के लिए लोग हों। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपको आराम दें, स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखें या बस आपको बताएं कि आप अकेले नहीं हैं। 5. याद रखें कि आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। संकट और भी बुरा लगता है जब आपको लगता है कि 1. आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और 2. यह हमेशा अपनी उच्चतम तीव्रता पर रहेगा। अपने अतीत को देखते हुए क्या ऐसी अन्य कठिनाइयों के उदाहरण हैं जिनसे आपने इसे पार किया है? क्या ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने इसे झेला है जो आप सहन कर रहे हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं ताकि आप न चाहते हुए भी संकट को सहन कर सकें। दूसरे, समय बीतने के साथ भावनाएं आमतौर पर तीव्रता में फीकी पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि जब भावनाएं लहरों में लौटती हैं तो उनके बीच तीव्रता के अलग-अलग स्तर होते हैं। याद रखें कि आपके पास सबसे कठिन हिस्सों से राहत की अवधि होगी, भले ही उस समय ऐसा महसूस न हो।